हेलो। वेलकम फ्रेंड, एस्टा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कल सैलॉजिज्म के थ्योरी क्लास कर रहे थे। सैलॉजिज्म की थ्योरी क्लास कर रहे थे जिसमें आप जो है सो थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में ये सीख रहे थे। आइए आज इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सुपरफ्लुअस एक इन्फॉर्मेशन हम एक बार पढ़ देते हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित कथनों एवं निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न है। यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। आपका पहला क्वेश्चन, सभी चित्र रंगीन है। सभी चित्र रंगीन है। सभी चित्र रंगीन है, कोई रंगीन काला नहीं है। कोई रंगीन काला नहीं है मतलब पूरा पूरा रंगीन काला नहीं है। अब आप ये जानते हो कि इसके अंदर जो भी सबसेट होगा वो भी जो है सो काला नहीं होगा। अब आपको निष्कर्ष चेक करना है। ये क्वेश्चन था एसएससी सीपीओ 13/12/2019 के इवनिंग में और सीजीएल 2019 टीयर 1 का ये क्वेश्चन था। दो दो एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो पहला निष्कर्ष है कुछ चित्र काले हैं, कुछ चित्र काले हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि पूरा पूरा रंगीन काला नहीं है। तो रंगीन के अंदर जो भी सबसेट होगा वो भी काला नहीं होगा, तो चित्र भी काला नहीं होगा। तो पहला गलत है। दूसरा, कोई चित्र काला नहीं है, ये सही है क्योंकि पूरा पूरा रंगीन काला नहीं है तो कोई भी चित्र भी काला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सिर्फ अनुसरण करता है और आंसर होगा सी आपका कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 के मॉर्निंग बैच का है। क्वेश्चन है, कथन है कुछ पशु हाथी हैं। कुछ पशु हाथी हैं। कुछ पशु हाथी हैं। कुछ हाथी बाघ हैं। कुछ हाथी बाघ हैं, यही फिगर बनेगा हमारा। कुछ पशु हाथी है, कुछ हाथी बाघ है। अब निष्कर्ष देखिए। पहला निष्कर्ष है कुछ पशु बाघ हैं। पशु यहाँ है, बाघ यहाँ है, रिलेशन अनसर्टेन होगा, या तो पशु बाघ होगा या नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, कोई भी पशु बाघ नहीं है। तो ये क्या हो गया, इधर 1 और 2 फॉलोज। क्यों? क्योंकि पशु और बाघ में रिलेशन अनसर्टेन है, या तो पशु बाघ होगा या पशु बाघ नहीं होगा। यही जो है सो दोनों में लिखा गया है। तो आपका क्या हुआ, या तो निष्कर्ष 1 या 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। या तो निष्कर्ष 2। ये देखिए, इसको फिर से एक बार देख लीजिए, थ्योरी में देख लेते हैं हम लोग। if 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 some A are B and some B are C, तो रिलेशन बिटवीन A to C and C to A इज अनसर्टेन। हम कहते हैं इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। क्या बनेगा, या तो कुछ A C हैं, इधर सम C are A, सम C are A, और नो C is A। नो सी इज ए, ये ऐसे भी होता तो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता। इधर सम ए आर सी और नो ए सी, या इधर सम ए आर सी और सम ए आर नॉट सी, या इधर सम सी आर ए और सम सी आर नॉट ए। मतलब सम और नो और सम सम नॉट दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है।
अकेले अगर इस फिगर में दे कि सम सी आ रही है तो वो गलत हो जाएगा। अकेले स्टेटमेंट आपके पास आए कंक्लूजन में कि नो सीज है, ये भी गलत होगा। लेकिन दोनों जब एक साथ आएगा तो एक जरूर सही होगा, और ये पॉसिबिलिटी वर्ड के साथ जुड़ जाएगा तो अकेले भी सही हो जाएगा। जैसे बीइंग सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी इन दिस फिगर इज डेफिनेट कंक्लूजन। क्या होगा? बीइंग सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये डेफिनेट कंक्लूजन हो जाएगा, ये ट्रू कंक्लूजन हो जाएगा। और बीइंग नो सीज ए इज अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो अ डेफिनेट कंक्लूजन। पॉसिबिलिटी वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आ जाता है तो वो डेफिनेट कंक्लूजन में कन्वर्ट हो जाता है, और अकेले अकेले आए पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं आए तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का रूप हो जाता है। आइए, सेम इज द केस, पशु और बाघ में क्या था रिलेशन? अनसर्टेन था, तो या तो कुछ पशु बाघ होगा या कोई पशु बाघ नहीं होगा। सो आंसर विल बी ईदर वन, आंसर विल बी ईदर वन और टू फॉलोज। ये देखिए मिट गया था, फिर से बना देते हैं। कुछ पशु हाथी है, कुछ पशु हाथी है और कुछ हाथी बाघ है। तो पशु और बाघ में रिलेशन अनसर्टेन हो गया, या तो पशु बाघ होगा या बाघ पशु नहीं होगा। तो आंसर आपका आया सी, इधर वन और टू फॉलोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नहीं थर्ड भी था क्या हमारे पास? एक सेकेंड देख लेते, थर्ड ये भी नहीं बना अभी तक। हाँ, कथन है आपके पास सभी कुत्ते शेर हैं, सभी कुत्ते शेर हैं और कोई भी हाथी शेर नहीं है, कोई भी हाथी शेर नहीं है। तो पूरा पूरा शेर ही जो है सो हाथी नहीं है, तो शेर के अंदर जो भी सब सेट आएगा वो भी जो है सो हाथी नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब पहला ये निष्कर्ष है, फिर से कथन देख लीजिए, सभी कुत्ते शेर है, सभी कुत्ते शेर है। इसको जोर जोर से घर में नहीं पढ़िएगा, नहीं तो लोग पागल समझेगा कि सभी कुत्ते शेर है, जोर जोर से पढ़ रहे। सभी कुत्ते शेर है और कोई भी हाथी शेर नहीं है। अब ये पूरा पूरा शेर ही जो है सो हाथी नहीं है, तो इसके शेर के अंदर जो भी सबसेट होगा वो सबसेट भी हाथी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष, कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है, सही है। कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है, क्योंकि कोई भी शेर हाथी नहीं है और सारे कुत्ते शेर हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, गलत है। कुछ शेर कुत्ते हैं, कुछ हाथी कुत्ते हैं, कुछ हाथी कुत्ते, ये गलत। कोई भी हाथी कुत्ता नहीं है। तो निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, केवल निष्कर्ष ए है। ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 3 मार्च का ही 2020 आफ्टरनून का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 इवनिंग का। सभी पुरस्कार पदक हैं, सभी पुरस्कार पदक है, पदक है। कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र है, कुछ को कुछ ही रहने देंगे। कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। फिर से देखिए स्टेटमेंट्स को, सभी पुरस्कार पदक है, सभी पुरस्कार पदक है। और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं।
तो कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र है, कुछ को कुछ ही रहने देंगे, अननेसेसरी इसके अंदर कंप्लीट ओवल नहीं कर देंगे कि सभी प्रमाण पत्र पदक भी हो जाएंगे। तो मिनिमम पॉसिबल फिगर बनाना है तो फिगर आपका सम का इस तरीके से बनेगा। आइए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, देखिए है, सही बोल रहा है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ पदक पुरस्कार है, कुछ पदक भी पुरस्कार है, ये भी सही है। थर्ड आपका निष्कर्ष है कुछ प्रमाण पत्र पदक है, ये देखिए कुछ प्रमाण पत्र और पदक बीच में आपस में इंटरसेक्ट किया है, तो तीनों ही सही है। मतलब निष्कर्ष 1, 2 एंड 3 इज राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए कथनों तथा निष्कर्ष का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें या मानते हुए कोई सुपरफ्लुअस है, सभी क्वेश्चन में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए कथन से देखते हैं। कुछ कार रॉकेट है, कुछ कार रॉकेट है, कुछ कार रॉकेट है, सभी रॉकेट इंजन है, सभी रॉकेट इंजन है। फिर से देखिए स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कुछ कार रॉकेट हैं, कुछ कार रॉकेट हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सभी रॉकेट इंजन है, तो सभी रॉकेट इंजन है। अब आइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है? पहला निष्कर्ष कहता है कुछ इंजन रॉकेट है, कुछ इंजन रॉकेट है, सारे रॉकेट इंजन है तो कुछ इंजन रॉकेट है, बोल सही रहा है। फिर बोल रहा है कुछ इंजन कार है, ये देखिए इंजन और कार भी आपस में इंटरसेक्ट किया है, तो कुछ इंजन कार है, ये भी सही है। तो मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही है। ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 4 मार्च 2020 मॉर्निंग का। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सभी कारें ट्रक है, सभी कारें ट्रक है, कुछ बसें कार हैं, कुछ बसें कार हैं, कुछ को कुछ ही रहने देंगे, अननेसेसरीली ट्रैक के अंदर कंप्लीट ओवर नहीं ओवल बना देंगे जिससे कि ये अलग रिश्ता अननेसेसरी निकल जाए कि सभी बसें ट्रैक है, ऐसा नहीं करेंगे। कुछ को कुछ ही रहने देंगे, मिनिमम पॉसिबल फिगर बनाएंगे। फिर से देखिए स्टेटमेंट, सभी कारें ट्रैक है, सभी कारें ट्रैक है, कुछ बसें कार हैं, कुछ बसें कार हैं, कुछ को कुछ ही रहने देंगे। आइए कंक्लूजन देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी कारें बस हैं, सभी कारें बस है, गलत है। कुछ कारें जो है तो बस है, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा बोल रहा है निष्कर्ष कि कुछ बसें ट्रैक है, कुछ बसें ट्रैक है, देखिए बस और ट्रैक आपस में इंटरसेक्ट किया है, कुछ बसें ट्रैक है, ये तो सही है। फिर बोल रहा है सभी ट्रैक है बस है, नहीं। तो आंसर आपका निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल निष्कर्ष 2 सही है, आपका राइट आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल का 4 मार्च 2020 का आफ्टरनून बैच का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यस, सभी गायक नर्तक हैं,
सभी गायक नर्तक है। कोई भी नर्तक प्लम्बर नहीं है। कोई भी नर्तक प्लम्बर नहीं है। कोई भी नर्तक प्लम्बर नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे नर्तक प्लम्बर नहीं है, तो नर्तक के अंदर जो भी सब सेट होगा वो भी प्लम्बर नहीं होगा। क्लियर है ये बात? आइए कंक्लूजन देखते हैं। कोई भी प्लम्बर गायक नहीं है। कोई भी प्लम्बर गायक नहीं है। कोई भी प्लम्बर नर्तक नहीं है, तो नर्तक के अंदर जो भी सब सेट होगा वो भी प्लम्बर नहीं होगा। तो फर्स्ट इज ट्रू, कोई भी प्लम्बर गायक नहीं है। दूसरा स्टेट निष्कर्ष कर रहा है कुछ गायक प्लम्बर है, ये गलत हो गया। कुछ गायक प्लम्बर है नहीं कह सकते। कुछ गायक प्लम्बर नहीं है, ये सही है। कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक गायक हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या है आपका? पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 1 और 3 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सभी तोते कोयल हैं। सभी तोते कोयल है। सभी तोते कोयल है। अरे यार, रुक जाइए, थोड़ा छोटा बना दे। सभी तोते कोयल है। सभी तोते कोयल हैं। सभी कोयल खरगोश हैं। सभी कोयल खरगोश हैं। और सभी खरगोश सांप भी है। सभी खरगोश सांप है। आपका क्वेश्चन क्या था? सभी तोते कोयल हैं, सभी कोयल खरगोश हैं, सभी खरगोश सांप हैं। सारे पॉजिटिव ए टाइप स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। आइए निष्कर्ष देखते हैं। सभी तोते सांप हैं, देखिए पूरा पूरा तोता सांप के अंदर है, ये सही है। सभी सांप कोयला है, गलत। कुछ सांप कोयला है, ये सही है। सभी खरगोश तोते हैं, सभी खरगोश तोते हैं, गलत। कुछ खरगोश तोते हैं। सभी कोयल सांप है, सभी कोयल सांप है, ये भी सही है। ये कोयल भी किसके अंदर आ रहा है? सांप के अंदर ही आ रहा है। तो आपका आंसर आया पहला और चौथा। ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 1 तथा 4 सही है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कुछ कागज कॉपी है। कुछ कागज कॉपी है। कोई भी कॉपी रबड़ नहीं है। कोई भी कॉपी रबड़ नहीं है। कुछ कॉपियां कागज हैं, कुछ कॉपियां, कुछ कागज कॉपी है तो कुछ कॉपी भी कागज होगा। ये देखिए, कॉपी भी कागज है, दिख रहा है। दूसरा स्टेट में कंक्लूजन है कुछ कागज रबड़ है। कागज और रबड़ ये गलत है। कुछ कागज रबड़ नहीं है, ये सही होता। कुछ कागज जो कि कॉपी में इंटरसेक्टेड है, हाँ, ये पोर्शन तो रबड़ नहीं होगा, क्योंकि पूरा ये पोर्शन जो है सो रबड़ नहीं है। दूसरा, तीसरा, कोई भी कागज रबड़ नहीं है। कोई भी कागज रबड़ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ कागज रबड़ नहीं है, सभी कागज रबड़ नहीं है। और अगर इसके साथ रबड़ का कुछ कागज रबड़ है, एक सेकेंड, या देखिए
कुछ कागज और रबड़ में रिलेशन अनसर्टेन है, लेकिन अगर रबड़ और कागज से रिलेशन देखेंगे तो अनसर्टेन है। कागज से रबड़ का तो रिलेशन सर्टेन था कि हम जानते थे, कुछ कागज रबड़ नहीं है, लेकिन रबड़ से कागज का रिलेशन अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब व्हाट, अगर यहाँ पे लिखा रहे स्टेटमेंट 1 कि कुछ कुछ कागज रबड़ है, कुछ कागज रबड़ है, और दूसरा लिखा रहे कोई कागज रबड़ नहीं है, या इसको सीधे आपको ये कंफ्यूजन हो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं, पलट देते हैं, कुछ रबड़ कागज है, कागज है, और दूसरा है कोई रबड़ कागज नहीं है, कोई रबड़ कागज नहीं है। अब आप जानते हैं कि रबड़ से कागज का रिलेशन अनसर्टेन है, तो कुछ रबड़ कागज है और कोई रबड़ कागज नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का पार्ट हो गया, मतलब या तो एक या दो सही है। यहाँ पे भी देखिए कुछ कागज रबड़ है और कुछ रबड़ कागज नहीं, कोई रबड़ कागज नहीं है, तो इसको दोनों को आप रिवर्स करके पढ़ सकते हैं। कुछ कागज रबड़ है को आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है सो पर्टिकुलर अफर्मेटिव रिवर्सेबल स्टेटमेंट है। सम ए आर बी को आप सेफली सम बी आर ए पढ़ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ कागज रबड़ को कुछ रबड़ कागज है कर सकते हैं, कुछ रबड़ कागज है, इसको आराम से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कोई भी कागज रबड़ नहीं है, यो भी यूनिवर्सल निगेटिव है, ठीक है। तो मतलब इसका अंग्रेजी क्या हो गया, नो पेपर इज इरेजर, मतलब इसको रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, नो इरेजर इज पेपर, वो भी सही होगा। हम लोग इसको कह सकते हैं कोई भी रबड़ कागज नहीं है, रबड़ ये कागज नहीं है। ये हम अपने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से इस पे डिटेल्ड एनालिसिस किए थे। तो फर्स्ट तो सही हो रहा है और सेकंड और थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड इधर सेकंड और थर्ड फॉलोज। ऑप्शन देखिए है, पहला निष्कर्ष पहला तथा या तो दूसरा या तीसरा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर राइट आंसर, केवल निष्कर्ष 1 या दूसरा या तीसरा में से कोई एक सही है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 2 या 3 में एक सही है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2020 के आफ्टरनून बैच का ये क्वेश्चन है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए कहा कथन है कोई भी बोतल का कलम नहीं है, कोई भी बोतल कलम नहीं है, कोई भी बोतल कलम नहीं है, सभी जग बोतल है। इसको थोड़ा सा हम लोग ये कर लें, ये कोई भी बोतल जग नहीं, कलम नहीं है, और सभी जग बोतल है, सभी जग बोतल है। इसको थोड़ा साफ से भी बना दें हम लोग, ये देखिए सभी जग बोतल है, सभी जग बोतल है, और कोई भी बोतल कलम नहीं। अब आप एक बात तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि अगर पूरा पूरा बोतल कलम नहीं है, कोई भी बोतल कलम नहीं है, तो बोतल के अंदर जो भी सबसेट होगा XYZ वो भी कलम नहीं होगा। तो बोतल के अंदर कौन सबसेट है, यहाँ पे जग सबसेट है, वो भी कलम नहीं होगा। अब आइए पहला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ जग कलम है, ये तो गलत हो गया, कोई भी जग देखिए कलम नहीं है। दूसरा कह रहा है कोई भी जग कलम नहीं है, ये सही है, देखिए पूरा पूरा जग ही कलम नहीं है।
और थर्ड कुछ बोतल जग है, सारे जग बोतल है तो कुछ बोतल जग है, ये भी सही है। तो आंसर आया आपका निष्कर्ष 2 या 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी केवल निष्कर्ष 2 या 3 सही है। ये क्वेश्चन था आपका एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2020 का इवनिंग बैच का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कुछ मशीनें पतंग हैं, कुछ मशीनें पतंग हैं, कोई भी मशीन कबूतर नहीं है। यहाँ पे कबूतर आ जाएगा, कबूतर दिख रहा है, कबूतर आप लोग को स्क्रीन पे। इसको फिर से बना देते हैं हम एक बार ऐसे। कबूतर ये है, कबूतर, मशीन और पतंग। ये देखिए, कुछ मशीन पतंग है और कोई मशीन कबूतर नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या है? कुछ मशीन पतंग है, कुछ मशीन पतंग है। दूसरा स्टेटमेंट है कोई भी मशीन कबूतर नहीं है, कोई भी मशीन कबूतर नहीं है। तो अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ मशीनें कबूतर है, कुछ मशीनें कबूतर है, गलत। कोई मशीन कबूतर नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सभी पतंगे कबूतर है, सभी पतंगे कबूतर है, गलत। कुछ पतंगे कबूतर नहीं है, कुछ पतंगे कबूतर नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ये एसएससी सीजीएल 6 मार्च का मॉर्निंग का था। तो आपका आंसर आया केवल निष्कर्ष 3 सही है, केवल निष्कर्ष 3 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 6 मार्च 2020 के आफ्टरनून बैच का। सभी किताबें पत्रिका है, सभी किताबें किताबें पत्रिका है। पत्रिका है। कुछ किताबें उपन्यास हैं, कुछ किताबें उपन्यास हैं। फिर से क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट का। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सभी किताबें पत्रिका है, सभी किताबें पत्रिका के अंदर आया। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कुछ किताबें उपन्यास है, तो उपन्यास किताबें आपस में इंटरसेक्ट किया, कुछ को कुछ ही रहने देंगे, अननेसेसरीली ऑल उपन्यास इस पत्रकार नहीं करेंगे, तो पत्रिका। तो हम सम को सम ही रहने देंगे, मिनिमम पॉसिबल फिगर बनाएंगे। आइए अब इसके कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन है कुछ पत्रिकाएं किताब है, कुछ पत्रिकाएं किताब है, ये तो ऑब्वियस है, सही। सेकेंड कंक्लूजन बोल रहा है कोई भी पत्रिका किताब नहीं है, कोई भी पत्रिका किताब नहीं है, ये गलत। कुछ पत्रिका किताब है, ये सही होगा। तीसरा कंक्लूजन बोल रहा है कोई भी उपन्यास पत्रिका नहीं है, ये गलत। कुछ उपन्यास देखिए पत्रिका है। और चौथा बोल रहा है कुछ उपन्यास किताब है, कुछ उपन्यास किताब है, ये तो ऑब्वियस है। तो आपका आंसर आया फर्स्ट एंड फोर फॉलोज, पहला और चौथा। ऑप्शन नंबर डी केवल निष्कर्ष 1 और 4 सही है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सभी हेलमेट वस्तु हैं, सभी हेलमेट
हेलमेट, सभी हेलमेट वस्तु है। सभी हेलमेट वस्तु है, कुछ हेलमेट वाहन है। सेम क्वेश्चन है, कुछ हेलमेट वाहन है। फिर से स्टेटमेंट को देखिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कुछ हेलमेट वस्तु, सभी हेलमेट वस्तु है, सभी हेलमेट वस्तु के अंदर आया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ हेलमेट वाहन है, कुछ हेलमेट वाहन है। कुछ को कुछ ही किए, ओवल को बाहर रहने दिए, अंदर नहीं किए, नहीं तो सभी वाहन वस्तु है, अननेसेसरीली एक कंफ्यूजन बढ़ जाता। आपको मिनिमम पॉसिबल फिगर बनाना है। मिनिमम पॉसिबल फिगर मीन्स व्हाट, जो आपको क्वेश्चन में जितना बोला गया बस उतना ही करेंगे, अननेसेसरीली हम एज्यूम नहीं करेंगे। आइए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ वस्तुएं हेलमेट हैं। अगर सारे हेलमेट वस्तु है तो कुछ वस्तुएं हेलमेट है, ये तो ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है। दूसरा देखिए, कुछ वाहन हेलमेट है। ये देखिए वाहन और हेलमेट भी आपस में इंटरसेक्ट है, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, कुछ वाहन वस्तुएं हैं। वाहन और वस्तु भी देखिए, कुछ वाहन वस्तु है, कुछ वाहन वस्तु है, ये भी, तो सभी निष्कर्ष सही है। मतलब निष्कर्ष 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 3 कथन है इसमें। पहला कथन है कुछ कार बस है, दूसरा कथन है कुछ बस ट्रक, तीसरा कथन है कुछ ट्रक स्कूटर है। पहला है कुछ कार बस है, कुछ कार बस है, कुछ बस ट्रक है, कुछ बस ट्रक है, कुछ ट्रक स्कूटर है, कुछ ट्रक स्कूटर है। फिर से स्टेटमेंट देखिए, 3 स्टेटमेंट था शैलॉक का। पहला स्टेटमेंट कहता है कुछ कार बस है, कुछ कार बस है, आपस में कार और बस इंटरसेक्ट किया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि कुछ बस ट्रक है, कुछ बस ट्रक है, बस और ट्रक आपस में इंटरसेक्ट किया। ये देखिए कुछ कार बस है, कुछ बस ट्रक है। तीसरा बोल रहा है कुछ ट्रक स्कूटर है। ये देखिए कुछ ट्रक स्कूटर है, आपस में इंटरसेक्ट किया है। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कारें स्कूटर है, कार यहाँ है, स्कूटर यहाँ है, रिलेशन अनसर्टेन। कुछ कार स्कूटर नहीं है, ये भी नहीं दिया हुआ है कहीं, तो क्रॉस कर दीजिए। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ ट्रक बस है, कुछ बस ट्रक है तो कुछ ट्रक बस है। ये देखिए ये आपस में कुछ ट्रक बस है, तो ये तो सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कुछ स्कूटर बस हैं, कुछ स्कूटर बस है, रिलेशन अनसर्टेन है, क्रॉस करिए। सभी स्कूटर ट्रक है, गलत, कुछ स्कूटर ट्रक है। तो आपका आंसर क्या आया, केवल निष्कर्ष 2 फॉलो करता है। केवल निष्कर्ष, यहाँ पे 2 छूट गया है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, 2 कथन है। पहला कथन है सभी खिलौने कलम है और सभी खेल कलम है। ओके, सभी खिलौने कलम है, खिलौने कलम है।
सभी खेल कलम। इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से बना देते हैं, थोड़ा सा दूसरी तरीके से बना देते हैं इसको। सभी खिलौने कमल हैं, सभी खिलौने, थोड़ा छोटा बनाते हैं, सभी खिलौने खिलौने कलम हैं और सभी खेल कलम है, सभी खेल कलम है। खिलौना और खेल दोनों अलग अलग होगा, मिनिमम पॉसिबल फिगर हम लोग बनाएंगे। अब इसका निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है? कोई भी खिलौना खेल नहीं है। ये कह नहीं सकते, गलत है, क्योंकि खिलौना और खेल का जब रिलेशन अनसर्टेन है तो खिलौना खेल हो भी सकता है, खिलौना खेल नहीं भी हो सकता। बीइंग सम खिलौना और खेल इज अ पॉसिबिलिटी, ये डेफिनेट कंक्लूजन होगा, और नो खिलौना इज खेल इज ऑल्सो अ डेफिनेट कंक्लूजन। दूसरा बोल रहा है कोई भी कलम खेल नहीं है, ये भी गलत। कुछ कलम खेल है, कुछ खिलौना खेल है। अब यहाँ देखिए, कुछ खिलौना खेल है और कोई भी खिलौना खेल नहीं है। पहला और तीसरा, सेकंड तो गलत है, लेकिन पहला तीसरा देखिए, कोई भी खिलौना खेल नहीं है और कुछ खिलौना खेल है। खिलौना और खेल में रिलेशन अनसर्टेन है। पहला कंक्लूजन आपका क्या दिया हुआ है? कोई भी खिलौना खेल नहीं है, कोई भी खिलौना खेल नहीं है, ना खेल नहीं है। और तीसरा क्या दिया है? कुछ खिलौना खेल है, कुछ खिलौना खेल है। तो फर्स्ट और थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री होगा। खिलौना और खेल में रिलेशन अनसर्टेन है, तो या तो खिलौना खेल होगा या खिलौना खेल नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री। आपका ऑप्शन नंबर डी सही, या तो निष्कर्ष 1 या 3 सही है, या तो 1 या 3 सही है। खिलौना और खेल में जब रिलेशन अनसर्टेन हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी इसके बाद मेरी 4 बजे क्लास है, जिसमें हम लोग क्वांट के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग उसको ज्वाइन करें। और मिलते हैं फिर हम लोग 4 बजे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एस्टा एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।